वेलकम टू एग्जाम सर स्टडीज, दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट एग्जाम की जो आपके पेपर चल रहे हैं किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगर हम बात करें, अधिकतर जो क्वेश्चन आपके बनना है जीन पियाजे से बनना है, कोलबर्ग से बनना है और बायोस्टोकी से बनना है, नॉम चॉम्स्की से बनना है। यानी चार जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन्हीं से आपका अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। किसमें? अगर हम बात करें सीडीपी के बारे में तो अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी में बनना है। चाहे अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की बात करें, चाहे हम सेकेंड पेपर की बात करें। जो आपके एग्जाम हो चुके हैं, 2 दिन के एग्जाम हो चुके हैं, 28 और 29 के एग्जाम आपके हो चुके हैं। बाकी एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है उसकी हम तैयारी करवाने वाले हैं। यानी कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि सारे के क्वेश्चन हमारे जो हैं सारे के सारे हमारे वीडियो से बनने हैं। यानी कि अगर बात करें जो भी आपका कोर्स है, कोर्स में अगर आपने प्रीवियस ईयर भी अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपका पेपर उसी से पार हो सकता है। यानी कि आराम से आप 130 140 प्लस नंबर आसानी से प्रीवियस ईयर से ही ला सकते हैं। और हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक भी कराए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं चार मनोवैज्ञानिकों। अगर हम बात करते हैं, चाहे हम जीन पियाजे से बात करें तो जीन पियाजे से क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। अगर बात करें जीन पियाजे से, अगर बात करें किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये भैया स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगर बात करते हैं, इन्होंने बात की थी संज्ञात्मक विकास के बारे में बात की थी। अगर हम बात करें कोहलबर्ग से, कोहलबर्ग कहां के हैं? ये भैया है अमेरिका के, है ना। और इन्होंने बात की थी नैतिकता, है ना। नैतिकता की जब भी बात आती है तो किसने की थी? ये कोहलबर्ग ने बात की थी। अगर बायोस्टोकी की बात की जाए, यानी बायोस्टोकी से क्वेश्चन अधिकतर आता है कि जहां भी सामाजिक लिखा मिल जाए समझ लो कि इसको अगर उसमें बायोस्टोकी पूछा गया है तो समझ लो बिल्कुल सही है। यानी कि बायोस्टोकी हमेशा किसके? समाज के बारे में बात की थी। किसने? बायोस्टोकी ने। अगर हम बात करते हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में, नॉम चॉम्स्की ने बात किसके बारे में की थी? इन्होंने की थी भैया भाषा और विकास के बारे में, है ना। तो भाषा विकास जहां पर मिलेगा वहां पर क्या है? नॉम चॉम्स्की। अगर हम बात करते हैं नॉम चॉम्स्की कहां के थे? अमेरिका के थे। बायोस्टोकी आपके रूस के थे और कोहलबर्ग आपके अमेरिका के थे और जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड से। चलिए अब हम करते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आसानी से आपको अपना पेपर जो है सोल्व कर लेंगे। वैसे भी हम सारा आपके जो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में है सारे के सारे कंप्लीट करवा रहे हैं। आपकी पिछली भी वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? किसके अनुसार? चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये आपने कहीं ना कहीं एक कथन लिखा हुआ देखा होगा कि भैया चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की का एक कथन ही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी कि बच्चों के अंदर एक ऐसी एक एलईडी डिवाइस होती है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं जो एलईडी डिवाइस होती है, एक तरीके से बच्चों के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चा कहीं पर भी जन्म हो जाए। जैसे कि अगर भारत में जन्म हुआ, अगर हिंदी क्षेत्र में तो हिंदी सीख लेता है, अगर तमिल क्षेत्र में हो तमिल सीख लेता है, अगर विदेश में कहीं हुआ इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा आसानी से क्या है? इंग्लिश सीख लेता है बिना सिखाए। जैसे कि अगर आप हिंदी जानते हैं और इंग्लिश सीखने में कितना प्रयास करते हैं, बहुत मुश्किल में बच्चे क्या है? इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं तो अपनी भाषा जहां पर उनकी बोली जाती है, मातृभाषा होती है, आसानी से सीख लेते हैं। तो कह सकते हैं बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था। पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करेंगे तो पियाजे के अनुसार, है ना, किसके? जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है ना। अगर हम बात करें जीन पियाजे के बारे में, इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी? 4 स्टेज बताई थी। कितनी? 4 अवस्थाएं, है ना। पहली अवस्था क्या बताई थी इन्होंने? पहली अवस्था तो बताई थी कि भैया जीन पियाजे के अनुसार जो पहली बच्चे की अवस्था होगी वो कौन सी होगी? संवेदी प्रेरक अवस्था। इनके हिसाब से कौन सी? ये पहली अवस्था है। कौन सी है? पहली अवस्था है जिसकी आयु क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि बच्चे की जो दूसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी, उस अवस्था को हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु क्या है? 2 से लेके 7 वर्ष तक, है ना। पहली हो गई 0 से 2 वर्ष, फिर हो गई क्या? 2 से लेके 7 वर्ष, है ना। 0 का मतलब हो गया जन्म से, है ना। तो 2 से लेके 7 वर्ष होगी दूसरी। ठीक है। अब इन्होंने कहा भैया कि जो तीसरी स्टेज होगी जिसे हम कह सकते हैं मूर्त, यानी जिस चीज को हम फिजिकल तरीके से देख सकते हैं, यानी कि उसको हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसको हम कह सकते हैं क्या? उसको कहेंगे अनौपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं इसकी उम्र होगी 7 से लेके 11 वर्ष। कितनी होगी? 7 से लेके 11 वर्ष। ये इन्होंने बताई, ये हमारी होगी तीसरी स्टेज। ठीक।
फिर उन्होंने बताया कि बच्चे की जो चौथी स्टेज बनेगी उसे हम कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो उम्र है 11 से लेकर 14 वर्ष या 11 से लेकर 15 वर्ष, या कह सकते हैं 11 वर्ष से जो ऊपर की उम्र होती है वो बच्चों की कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। अब क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर लेता है। यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त संकल्पनाओं, यानी कि अमूर्त यानी कि जो बच्चा जो चिंतन करेगा ना वो अमूर्त है ना, चिंतन को तो देख तो सकते नहीं, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया मूर्त जो चीजें होती है ना उनको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई बच्चा चिंतन कर रहा है, कुछ कर रहा है, सोच विचार रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है, तो ये अमूर्त हो गई। तो ये अवस्था कौन सी हो गई, ये अवस्था आपकी होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है क्या 11 से लेकर 15 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो क्या तार्किक चिंतन करने लगता है। तो हम कह सकते हैं हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है ना। क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलर से पूछा गया है। लॉरेंस कोहलर की अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इन्होंने भैया क्या इन्होंने बताई 3 स्टेज है ना। जैसे अगर जीन पियाजे की बात करते हैं इन्होंने 4 स्टेज हमने आपको बताई जीन पियाजे की, तो उसी प्रकार लॉरेंस कोहलर इन्होंने भैया बताई 3 स्टेज। तो इनके अनुसार कौन सी 3 स्टेज है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने पहली बताया कि पहली भैया स्टेज क्या है, पहली है कि प्री कॉन्वेंशन स्टेज है ना। प्री कॉन्वेंशन स्टेज जो है इसमें क्या है, बच्चे की जो आयु बताई क्या बताई 4 से लेकर 10 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं पर 0 से 4 मिल जाएगा, लेकिन 4 से लेकर 10 वर्ष इन्होंने बताया बच्चे की उम्र है। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज दूसरी हो जाएगी क्या, कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगी इनकी दूसरी है ना। कॉन्वेंशनल स्टेज हो जाएगी दूसरी, जिसमें इन्होंने उम्र कितनी बताई, इन्होंने बताई 10 से लेके 13 वर्ष है ना, 10 से लेके 13 वर्ष। तीसरी स्टेज इन्होंने बताई भैया, तीसरी स्टेज क्या हो जाएगी इनकी, तीसरी बताई इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें उम्र इनकी हो जाएगी 13 से प्लस है ना, 13 से प्लस। ठीक। अब इन्होंने कहा कि भैया कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है ना। आपको उम्र बताई पहली 4 से 10 वर्ष, दूसरी है 10 से 13 वर्ष और तीसरी है 13 से ऊपर वाली है ना। अगर हम बात करते हैं बच्चे के अंदर जो नैतिक ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है तो कौन सी स्टेज में होगा, तो वो तो भैया होगा पहली स्टेज में होगा, जिसमें बच्चे के अंदर नैतिक ज्ञान ही नहीं होगा। यानी कि बच्चे के अंदर जो नैतिक ज्ञान होता है धीरे धीरे ही तो आता है जैसे बच्चा बड़ा होता है ना। तो कह सकते हैं जो स्तर पहला है ना बच्चे का, उसी में उसको क्या है नैतिक की अनुपस्थिति होती है, यानी कि कह सकते हैं कि नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है बच्चे के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तर बन, यानी कि लेवल 1। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लेव बायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है ना। लेव बायस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका मूल कारण क्या है, कौन पूछ रहा है, लेव बायस्की पूछ रहे हैं है ना। तो इनके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए, जब भी बात की जाए लेव बायस्की के बारे में, तो आपको हमने बताया है जहां पर भी सामाजिक समाज लिखा मिल जाए तो समझ लो वो आंसर अधिकतर 90% सही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, सामाजिक अननोन क्रिया। यानी कि लेव बायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मतलब है, बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका मतलब है कि सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चा जब तक समाज में जाके बातचीत नहीं करेगा, समाज में जाके घुलेगा मिलेगा नहीं, जब तक उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। और लेव बायस्की हमेशा ही सामाजिक अननोन क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन को सपोर्ट करते थे। तो सही आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, यानी कि पहला ही हमारा सही आंसर हो गया। जहां भी लेव बायस्की मिल जाए, सामाजिक जहां भी आंसर हो समझ लो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है ना। इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक जो है, यानी कि 0 से लेके 2 वर्ष, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, कौन सी होती है, इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है कि सामाजिक मुद्दों से सरोकार। क्या बच्चा जब 0 से लेकर 2 वर्ष तक का होता है वो सामाजिक मुद्दों से सरोकार होता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, विकल्पों के निर्वाचन विश्लेषण करने की योग्यता। विश्लेषण तो कर ही नहीं सकता भैया बच्चा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता कहाँ आ जाएगी भैया, ये तो लास्ट में आएगी। तार्किक क्षमता का विकास तो बच्चे को तब होगा जब बच्चे की उम्र क्या होगी
जब बच्चे की उम्र होगी भैया, जो हमने आपको स्टेज बताई है, यानी कि 11 से लेके जो प्लस उम्र जाएगी ना बच्चे की 11 से प्लस, उसमें करेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चा कौन सा, दूसरा वाला, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या होता है, अपनी मम्मी पापा या घर में उसके लोग होते हैं उसका अनुकरण करता है, जैसा वो लोग करते हैं वैसा दोहराता है, कुछ स्मृतियों को याद रखता है ना, मानसिक निरूपण करता है। इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं या इस तरीके के जो भी नियम होते हैं, एक तरीके से बच्चा इंट्रैक्शन करता है या क्रियाएं करता है, तो क्या होगा, वो भैया हो जाएगा आपका संवेदी गामक अवस्था, जिसे कहते हैं 0 से 2 वर्ष। और इसका सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है कि बायोशिकी के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, है ना, सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे। चलिए, किसके अनुसार पूछा गया है भैया, पूछा गया बायोशिकी के अनुसार। बायोशिकी की जब भी बात की जाएगी तो बायोशिकी ने भैया क्या क्या किया, काम किया है, तो भैया बायोशिकी ने भैया बात की थी, तो बायोशिकी की बात करेंगे तो बायोशिकी 2 विषय पर ज़्यादा बात की थी। एक आपका हो गया क्या, ढांचा, यानी कि पाड़ कहते हैं, है ना। दूसरी बात इन्होंने की थी समीपत विकास का क्षेत्र, यानी कि जिसे कहते हैं जेडपीडी, है ना, क्या, जेडपीडी। चलिए अब हम देखते हैं इसमें दोनों में सही आंसर क्या होगा। यानी कि उसमें कहा कि जब वयस्क बच्चे निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करते हैं, सहयोग का मतलब हो गया हेल्प, हेल्प का मतलब हो गया पाण या ढांचा, यानी कि कोई बच्चा है पढ़ने में थोड़ा ठीक है, अगर उसको थोड़ा सहयोग मिल जाता है या कोई चीज़ उसको नहीं आ रही है, तो अगर आपके बगल में कोई बच्चा है, आपके घर का बच्चा है, उसको सहयोग कर रहे हैं ना, उसको सहयोग से थोड़ा सहयोग से बहुत अच्छा कर ले रहा है ना, वो जो सहयोग होता है ना, वो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पाण, उसको कहेंगे ढांचा, उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्कैफ होल्डिंग। तो वही तो कहा गया है ना कि निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, यानी कि सहयोग द्वारा विस्तारित कर लेता है, तो उसी को क्या कहेंगे भैया, वही हमारा पार्ट यानी कि ढांचा होता है। ठीक है, क्या होता है, वही हमारा स्कैफ होल्डिंग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समीपत विकास क्षेत्र का, यानी कि इसका आंसर तो हमारा पार ढांचा हो गया। लेकिन ये मान लो जैसे कोई बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई से 80 नंबर ला पा रहा है, ठीक है, और उसका पासिंग मार्क इस तरीके से 90, जैसे आपका सीटेट में, ठीक। अगर आप उसको हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो से हमारे हम कहते हैं कि अगर आपने हमारे सही तरीके से सारी वीडियो देख लिए, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख लिए, अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हैं तो आप आसानी से 120 130 प्लस आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका जो 90 और 120 के बीच का जो डिफरेंस है ना, समीपत विकास का जो क्षेत्र है ना, वही आपका होता है क्या, वही आपका होता है जेडपीडी, वही होता है पक्का समीपत विकास का क्षेत्र, यानी कि जो बीच का जो लेवल है ना, बीच का जो लेवल जो आपने किया है ना, बीच में जो अंतर है ना, वही आपका है क्या, जेडपीडी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौमस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ है क्या है, चौमस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। पहला है कि सार्वभौमिक व्याकरण की सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है ना। दूसरा है कि व्याकरण के नियमों के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना। तीसरा है कि सीखना तो हो ही नहीं सकता, यानी कि व्याकरण की बात तो कर ही नहीं सकते कहीं। परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान रुचि बढ़ी है, गलत है। एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया की सबसे आम सहायक भाषा है, गलत। सही आंसर हमारा क्या, पहला ही हो जाएगा। अगर बात की जाए चौमस्की की गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ का आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। सही आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है ना, यानी कि बच्चा जो है कौन सी अंतर्गत आता है। तो ये स्टेज जो आपको हमने बताई थी कोहलबर्ग की 3 स्टेज बताई थी, है ना, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज और कॉन्वेंशनल स्टेज और एक पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। तो उसकी पहली स्टेज आ जाएगी और उसमें हो जाए क्या, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि दंड एवं आज्ञा पालन विन्यास हो जाएगा, विन्यास, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा चौथा वाला, यानी कि बच्चा अगर गलती कर रहा है, एक तरीके से चोरी कर रहा है तो क्या दंड होगा, है ना, और दूसरा हो जाएगा आज्ञा पालन विन्यास। तो सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। आगे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। तो इसका मतलब हमें आसानी से कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्कीमा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, स्कीमा कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि अगर शिक्षक की बात करते हैं कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, नहीं कठोर तो निर्देश स्कूल में दे ही नहीं सकते। धार्मिक शिक्षा को नहीं, क्लास में आप धार्मिक शिक्षा नहीं कर सकते क्योंकि क्लास में सभी धर्म के लोग आते हैं, है ना। तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, गलत हो जाएगा, है ना। चौथा है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही बात है। क्या है, क्या करेंगे उनको भैया, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसीलिए देखते हैं कि क्लास में एक बुक बनाई गई है नैतिक शिक्षा की बच्चों के लिए, जिससे उनको क्या है, नैतिक विकास के बारे में जानकारी हो, उनका नैतिक विकास हो। क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे लोगों की कहानियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे लोगों के चरित्र लिखे होते हैं, जिससे क्या बच्चों को भी ऐसा बनने की कोशिश करते हैं कि हम भी अपना चरित्र अच्छा रखें। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायशुकी के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, यानी कि वायशुकी ने उसकी बात नहीं की है। यानी कि इसमें से एक आंसर ऐसा है जिसमें तीन जो हैं वायशुकी इसकी बात करते हैं। वायशुकी की अगर बात करेंगे तो वायशुकी ने हमेशा समाज की बात की है, तो बिल्कुल सही है। वायशुकी ने संस्कृति की बात की है और वायशुकी ने भाषा की भी बात की है ना। लेकिन वायशुकी की अगर बात करते हैं ना, बायोलॉजिकल तो बात कोई की नहीं है, तो हमारा जैविक जो है ना, जैविक कोई बात की नहीं वायशुकी ने कभी, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसकी उपेक्षा करेंगे, तो सही आंसर हमारा जैविक हो जाएगा। आगे चलेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है, कैसा होता है, इस क्वेश्चन को हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वयस्कों से क्या होगा, इसका आंसर आप जल्दी बताइएगा, फिर हम कमेंट्स में जल्दी बताइएगा, फिर आपको आंसर इसका बताते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है, प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा की बजाय, है ना। कैसा होता है, प्रकार में भिन्न होगा बजाय मात्रा के, तो सही आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्या है कि पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। हमने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, यानी कि पियाजे आपको पहले ही लगा दिया, तो क्या हो जाएगा कि पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये पियाजे के कथन से क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन पियाजे के कथन से पूछा गया, तो सही आंसर हमारा पियाजे हो जाएगा। आगे बात करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, है ना, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। पहला है कि अगर नैतिक निर्णय की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका अभी आपको हमने पढ़ाया था कि हिंज वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि हिंज ने दवा ववा करने के लिए चोरी वगैरह आपने देखा था उस तरीके का, तो ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल, पारिवारिक उपेक्षाएं, और लास्ट वाला है अंतर्निहित संभावित दंड। तो ये हमारा सही वाला हो जाएगा, दंड वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वायशुकी क्या कहते हैं, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वायशुकी क्या कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इस बारे में तो भैया यानी कि ये है कथन किसका है, लेव वायशुकी का है। लेव वायशुकी कहते हैं जो बच्चे जो है ना स्वयं में बात करते हैं तो हम उन्हें कहेंगे ये एक उनकी प्राइवेट स्पीच है, यानी कि कह सकते हैं ये उनकी क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे तथा वायशुकी के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होगा, है ना, अधिगम कैसा होगा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या होना चाहिए। पहला है कि शिक्षा द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। शिक्षक द्वारा मतलब लिखवाया जाता है, ये निष्क्रिय प्राप्तकर्ता गलत हो जाएगा। उद्दीपक तथा अनुक्रिया जोड़ से होता है, गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है ना, बच्चे करेंगे ना पुनर्वलन। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। चौथा वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के ... चरण में प्राप्त हो जाती है।
इसका आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास की, यानी कि अगर हम बात करते हैं पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, आपको बताया था 4 दी थी ना आपकी। पहली थी संवेदीगामक, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी आपकी थी औपचारिक संक्रियात्मक, कह सकते हैं उसको, अमूर्त भी कह सकते हैं, यानी कि उसमें अब जो बातें आपकी तार्किक कल्पना वगैरह है आपका उसी में आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं किसी वस्तु का स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के कौन सी चरण में होती है, तो ये आपकी होती है संवेदीगामक अवस्था में, है ना। ये पहली वाली स्टेज होती है जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर, है ना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेंसरी मोटर। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स के अलावा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम में जाके सभी वीडियो की PDF बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।